नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं राहुल और जीत नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। कहानी को अंत तक सुनिए भाई, कहानी का एंड सचमुच में हैरान कर देने वाला है। तो राहुल नाम का एक व्यक्ति, ये घटना आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है, 2013 के आसपास की। राहुल नाम का ये व्यक्ति गांव में रहा करता था, बहुत ही छोटे गांव में। इसके जो माता पिता थे वो इस दुनिया में थे नहीं, उनका देहांत हो चुका था। और इसका एक बड़ा भाई था जो कि इसको छोड़कर अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा था। राहुल की उम्र लगभग 25 साल की थी और वो आराम से अपनी जिंदगी गांव में बिता रहा था। उसका ऐसा था कि उसको छोटी मोटी चीज़ों में बहुत खुशियां मिल जाती थी। अगर इसके पेट पालने की बात करें तो अपने घर पे ही वो मिट्टी की मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां हो गई या अलग अलग तरह के जो आर्ट्स हो गए ऐसे, वो उनको बनाकर शहर में बेचने जाया करता था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, शहर में वो रेगुलरली जाया करता था। इसी वजह से शहर में कुछ दोस्ती भी हो गई थी। इसी दौरान उसको पता चलता है कि शहर के एक दोस्त की उसकी शादी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उन लोगों के घर से इसको ऑर्डर भी मिला अच्छे खासे आर्ट्स बनाने के। इसने बनाया भी, मतलब दूल्हे के घर वाले ना अपनी लड़की के घर वाले को गिफ्ट में देना चाहते थे ऐसे आर्ट्स, जो इन लोगों ने राहुल को ऑर्डर दिए कि राहुल तैयार करे। और ये राहुल का दोस्त भी था दूल्हा। तो राहुल ने बढ़िया 7 दिन 8 दिन की मेहनत से ढेर सारे आर्ट्स बनाया और अपने झोले में डाला और पहुंच गया शहर। सुबह पहुंच गया, रात की बारात लगने वाली थी, सब कुछ होने वाला था। बढ़िया से शादी में एंजॉय किया, ऑर्डर भी कंप्लीट किया। आज का दिन कमाल का गया हुआ था। ऐसा था भाई कि ये अपने गांव से शहर साइकिल से आया जाया करता था। जिस रास्ते से आया जाया करता था ना, वो रास्ता नॉर्मल नहीं था। अब ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आता है रास्ता। दरअसल ऐसा था कि जिस रास्ते से ये आना जाना करता था, उस रास्ते को लोग कहते थे कि वो भूतिया है। दिन में तो सब कुछ ठीक है, गांव के लोग आना जाना करते हैं, लेकिन जैसे एक बार शाम ढल जाती है, उस रास्ते में जो कि जंगल से होकर गुजरता था, अजीब व गरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। और ये अभी से नहीं हो रहा था, बल्कि 25-30 साल से हो रहा था। लोग ये कहते थे कि उस जंगल वाले रास्ते में एक राक्षस रहता है जो कि एक तरीके से ना इंसानों को खाना पसंद करता है। और काफी पहले उसने ये काम किया भी हुआ है। इसलिए मैक्सिमम लोग अपने काम धंधे खत्म करके शहर से शाम ढलने से पहले ही अपने घर को पहुंच जाया करते थे। लेकिन कई बार इसको लेट भी हो जाया करता था, तो ये घबराता नहीं था, बढ़िया अपनी साइकिल तेज भगा के अपने घर को आ जाया करता था। इसको विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कोई राक्षस यहाँ पर है, क्योंकि इसने ऐसी आवाज कभी सुना नहीं था इस जंगल वाले रास्ते में। लोग सिर्फ बोलते थे, इसने रियल आंखों से देखा नहीं था, रियल कानों से कुछ सुना नहीं था। खैर, आज जब ये सुबह सुबह बढ़िया शादी में गया, बारात लगी रात में, तो ऑब्वियसली बहुत समय बीत गया। रात के तकरीबन 11 बजे घर को तो लौटना था। ऐसा था भाई, क्योंकि ना इसको कहीं नींद अच्छे से नहीं आती थी, तो इसका डिसाइड रहता था कि मैं कहीं पर भी जाऊं, रात को घर पे लौटूं, शाम को घर पे लौट जाऊं, कि मैं अपने बिस्तर, अपने तकिया, अपने कंबल में ही सोऊं। ये मौसम चल रहा था बारिश का, जुलाई के मौसम के आसपास शादी हुई थी। बढ़िया, मतलब बाहर का जो माहौल था वो आज साफ था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। इसने शादी में एक और चीज़ नोटिस किया कि शहर में, मतलब जिस लड़के की शादी है, उसकी शादी में और भी शहरी दोस्त आए हुए हैं जो कि बड़े बड़े शहरों से आए हुए हैं। और वो लोग ना थोड़े अय्याश टाइप के हैं। उन लोगों के पास शराब वराब भी बढ़िया हाई क्वालिटी की रखी हुई है और इसको पीना खाना अच्छा पसंद था। इसने देखा यार इन लोगों की अच्छी पार्टी चल रही है, इन लोगों से दोस्ती मनाता हूँ ना। इसने रात होते होते उन लोगों से अच्छी दोस्ती मना लिया था, अच्छी दोस्ती। अब एक लड़का था जीत नाम का। जीत से राहुल क्या बोलता है कि यार भाई, तुम ना ऐसे सूखा सूखा पी रहे हो, उसमें क्या मज़ा है? तुम अगर चाहो तो मेरे गांव चलो, ये शहर की हवा में मज़ा नहीं है। देखो कितना अच्छा मौसम बना हुआ है, बढ़िया लेकर चलो घर मेरे, वहाँ पे ताज़ा ताज़ा चिकन मैं बना कर दूंगा। भाई ऐसी लोकेशन है ना मेरे गांव की, तुमने ज़िंदगी में कभी इमेजिन नहीं किए होंगे, देखे नहीं होंगे, केवल कहानियों में सुने होंगे। मेरा जो घर है ना वो नदी के किनारे है और नदी के उस पार एक बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखाई देता है और इस पार मेरा घर।
घर के आंगन में बैठ जाएंगे ना तो तुमको ऐसा नज़ारा मिलेगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब इसने ऐसी ऐसी बात कर दिया जीत के सामने, तो जीत हो गया एक्साइटेड। जीत ने कभी एक तरीके से छोटा गांव देखा ही नहीं था। उसका जो प्रॉपर होम टाउन था ना, वो भी एक टाउन में था। मतलब उसको गांव क्या होता है ढंग से मालूम ही नहीं था। तो जीत एक्साइटेड हो गया। जीत के साथ 2 दोस्त और आए हुए थे बड़े शहर से। तो जीत ने अपने दोनों दोस्तों को बोल दिया कि यार मैं अपने एक नए दोस्त के साथ, मतलब राहुल के साथ उसके घर को जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो। तो वो दोनों दोस्त वहीं पर रुक गए बारात में ही, और वो नए लोगों के साथ एंजॉय करने लगे। और जीत और राहुल घर के लिए निकलने लगे। अचानक से जीत क्या बोलता है, भाई अपन जाएंगे कैसे, तुम्हारा गांव कितनी दूर है? राहुल बताता है कि गांव 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलता है बाप रे, 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। रात के 11 बज चुके हैं और हमारे पास कोई साधन नहीं। तो राहुल बोलता है अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, साधन है ना, मेरी साइकिल। बोलता है मतलब साइकिल, साइकिल से कैसे जा सकते हैं? तो राहुल बोलता है अरे वैसे भी तुम दुबले पतले हो, तुम टेंशन मत लो, मैं चला लूँगा। 15 किलोमीटर है ना, तुम देख लेना 1 घंटे के अंदर अपन पहुँच जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बोलता है ठीक है यार, चलो चलते हैं। अभी बज रहे हैं 11, इस हिसाब से मैक्सिमम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। बोलता है हाँ बैठो साइकिल में। अब इसकी बड़ी वाली डंडे वाली साइकिल जो गाँव में पहले चलती थी ना, वो थी। पीछे बैठ जाता है वो। दुबला पतला था, हाइट भी थोड़ी कम थी, वजन में हल्का था, और ये थोड़ा सा हट्टा कट्टा था राहुल। तो राहुल बढ़िया अपनी साइकिल चला रहा है, वो पीछे बैठा हुआ है, जेब में बढ़िया 2 बॉटल घुसाए हुए हैं। मस्त पूरा प्लान सेट था। जैसे ही 12 बजे पहुंचेंगे, साइड में थी इसकी चिकन की दुकान जो कि पहचान वाले की थी, मतलब गांव में ही। वो उसका दुकान खुलवा के अपना ले लिया होता वहाँ से। यहाँ से निकल पड़े ये लोग। लगभग 15, 20, 25 मिनट बाद, 25 मिनट बाद मान लो, हाँ, ये लोग उस जंगल में एंटर करते हैं। ये जंगल का नज़ारा देखते से ही पीछे बैठा हुआ जीत क्या बोलता है, यार ये जंगल तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? राहुल ने मन में सोचा यार ये बात तो सिर्फ हमको पता थी, मतलब हम गांव वालों को ही पता थी, ये कैसे बोल रहा है? तो राहुल जीत से बोलता है कि तुमको कुछ अजीब लग रहा है कि मुझे तो नहीं लग रहा। जीत बोलता है हाँ यार, जब से अपनी साइकिल इस जंगल में एंटर हुई है ना, यहाँ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सी फील हो रही है। एक अजीब सी गट फीलिंग आ रही है कि रास्ता ठीक नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कोई दूसरे रास्ते से चले कि अगर कोई रास्ता हो तो। राहुल बोलता है नहीं भाई, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये अकेला रास्ता है जहाँ से हमको होकर जाना पड़ता है। और तुम टेंशन क्यों लेते हो, सारे जंगल ऐसे ही होते हैं, हैवी फीलिंग होती है। इतना घनघोर अंधेरा है तो डर लगना तो वाजिब है, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? भाई इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल काटा हूँ, अब तक कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना, चलो जो भी सामने आएगा देख लूंगा। अब इसकी भी थोड़ी तसल्ली मिलती है और दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं कि तुम क्या करते हो, घर पे कौन कौन है, उम्र कितनी है, दुनिया भर की बातें। बात करते करते इन लोगों ने लगभग आधा जंगल क्रॉस कर। अब इस जंगल के उस रास्ते का वो पॉइंट आ गया जहां पर गांव के लोग बोला करते थे कि अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ, लेकिन आज तक राहुल ने सुना नहीं था, इसलिए राहुल को विश्वास ही नहीं होता था कि यहाँ पे कोई राक्षस है। लेकिन आज जैसे ही वो लोग उस रास्ते में एंटर किए, उस पॉइंट में पहुंचे, आवाज सुनाई देना शुरू हुई। यह आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, जैसे कि मानो कोई दुख में अजीब तरीके से चिल्ला रहा है या फिर गुस्से में। एक कंफ्यूज कर देने वाली आवाज, साथ ही साथ अट्रैक्ट करने वाली भी आवाज भी, मतलब उस आवाज के पीछे कोई जाए ऐसी आवाज भी। अचानक से राहुल के दिमाग में क्लिक हुआ कि कैसे लोग बात करते हैं कि वहाँ पे एक राक्षस रहता है जो इंसानों को खाना पसंद करता है, इंसानों का खून पीना पसंद करता है। बहुत ज्यादा डर गया। पीछे बैठा हुआ जीत तो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। राहुल ने बोला भाई इतना क्यों कांप रहे हो, मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा। जीत बोलता है कि देखो भाई, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा गाँव सब कुछ ठीक है, ये रास्ता पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये कौन से जानवर की आवाज़ आ रही है? अब राहुल बोल देता है भाई ये जानवर की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ दरअसल एक राक्षस की है, मैंने तुमसे बात छुपाया था। अब जीत बहुत जोर से डर जाता है और साइकिल से उतरने की कोशिश करने लगता है। राहुल बोलता है भाई उतर के करोगे क्या, हम तो जा रहे हैं उसी रास्ते में और पीछे तो हमारा शहर बहुत पीछे छूट गया है, क्या करोगे उतर के? ये बोलता है कि तुम्हारी साइकिल की जो रफ्तार है ना, उससे तेज अपन दौड़ सकते हैं, उतरो। साइकिल हाथ में पकड़ के दौड़ते हैं। राहुल ने भी सोचा हाँ भाई सही तो बोल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आवाज़ बहुत दूर से सुनाई दे रही थी वो राक्षस की, अब नज़दीक आते जा रही थी। भाई दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। राहुल डर गया। अचानक से जोरों की बिजली भी कड़कने लगी, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी और ये माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो गया। ऐसा लगा कि अब वो आवाज़ इनका पीछा कर रही है। ये लोग साइकिल से उतर चुके थे और भागे जा रहे थे।
भागे जा रहे थे तेजी से, लेकिन ये जंगल है मानो कि आज और बड़ा हो गया था, ऐसा फील हो रहा है। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दौड़ते दौड़ते लगभग 10 मिनट हो चुके थे और थकान तो ऐसी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि दोनों का सर फट जाएगा, इतने ज्यादा थक चुके थे। लेकिन रुके तो रुके कैसे? शायद एक राक्षस इनका पीछा कर रहा था। फिर अचानक से सामने एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पीछे से कोई जोर से ऐसा इनके सामने एंटर करता है। ये घबरा कर रुक जाते हैं। सामने खड़ा हुआ ये इंसान एक नॉर्मल कदकाठी का इंसान था और ये इंसान ही था और शायद आवाज़ यही निकाल रहा था। सामने आने के बाद भी 1-2 बार वैसी आवाज़ निकाला तो अब दोनों डर गए कि ये कौन है, ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा है, कहीं डाकू वाकू तो नहीं है। राहुल के दिमाग में यही गूंज रहा है, ये राक्षस हो सकता है। हालांकि अब तक विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जब अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, तो आज यकीन हो गया। और सबको हो सकता है ऐसी हालत में यकीन तो भाई। लेकिन सामने खड़ा हुआ इंसान ये दोनों को कांपते हुए देखकर क्या बोलता है, अरे भाई इतना क्यों डर रहे हो, मैं एक इंसान ही हूं, आज तक किसी के सामने नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हारे सामने आया। राहुल बोलता है क्या, तुम एक इंसान हो और पिछले 25-30 सालों से तुम ही यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाते हो? वो बोलता है हाँ। बोलता है तुम्हारी उम्र तो देखने में मुश्किल से 40 साल की लगती है, तुम 30 साल से यहाँ पर चिल्ला रहे हो? वो बोलता है हाँ मैं चिल्लाता हूँ। राहुल बोलता है अच्छा, लेकिन चिल्लाते क्यों हो? सामने खड़ा हुआ इंसान कहता है कि दरअसल मैं कुछ काम धंधा नहीं करता हूँ, कोई मुझे काम देता ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा भूखा रहता हूँ और भूख में ऐसा चिल्लाता हूँ ताकि जो कोई भी इंसान सामने आ रहा हो अपना सामान अमान फेंके और यहाँ से भाग जाए, उसका सामान मैं उठाऊँ और खा पी लूँ। लेकिन आज सोचा कि तुम लोग थोड़े से सीधे साधे दिख रहे हो, तुमसे आज सामने आकर खाना मांगता हूँ। राहुल बोलता है अरे इतनी सी बात है और तुम पूरे गांव में ऐसी दहशत फैला के रखे हो कि तुम एक राक्षस हो? बोलता है नहीं, मैं कहाँ से राक्षस, तुमको लगा क्या? राहुल बोलता है नहीं, हमें तो देखकर नहीं लग रहा है कि तुम राक्षस हो। जीत भी बोलता है हाँ हमें नहीं लग रहा है। राहुल बोलता है कि एक काम करो भाई, हम लोग जा रहे हैं मेरे घर में पार्टी करने के लिए, तुम भी चल लो, बढ़िया अच्छा वाला सामान भी है और चिकन भी बनाऊंगा बढ़िया फ्राई करके, बहुत अच्छा चिकन बनाता हूँ, तुमको पेट भर के खिलाऊंगा। फिर आज के बाद कभी किसी को डराना मत, चलो मेरे साथ मेरे गांव को। अब तीनों गांव के रास्ते में बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रहा था पूरे रास्ते में राहुल उस आदमी से, लेकिन वो आदमी हाँ नहीं इतनी ही बात कर रहा था, ज्यादा बात नहीं कर रहा था। जितना भी बोलना था ऐसा लग रहा था उसने वहीं पे खड़े खड़े बोल दिया था, उसका कोटा पूरा हो गया था ऐसा लग रहा था बोलने का, अब कुछ बोल ही नहीं रहा है। राहुल बात करते 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 और आगे बढ़ गया। फिर अचानक से बिजली और कड़की और बारिश तेज हो गई। बारिश इतनी तेज हो गई कि अब आगे बढ़ना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि आगे जाएं तो जाएं कैसे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े घने घने, क्योंकि एक बड़ा सा जंगल था, इसलिए बोले कि चलो एक पेड़ के नीचे तीनों रुक जाते हैं, बारिश थोड़ी सी कम होगी तो आगे बढ़ जाएंगे। सामने दिखाई दे दिया इनको एक घना सा पेड़, उसके नीचे जाकर तीनों रुक गए। फिर बारिश और बढ़ गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। जीत बोलता है कि खड़े खड़े बहुत थकान हो गई यार, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला हो गया आज, एक काम करते थोड़ा बैठ जाते हैं, सिर टिका लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ये तीनों बढ़िया उस पेड़ में टिक कर बैठ जाते हैं। बारिश तेज थी और थकान भी अच्छी खासी हो गई थी इतना दौड़ने भागने की वजह से। पता ही नहीं चला कि कब राहुल की आंखें लग गई। इसके बाद कितना समय बीता होगा इसका अंदाजा नहीं है। पता नहीं ये कैसी अजीब सी नींद थी यार। थोड़ी देर बाद राहुल को नींद में ही कुछ कड़ कड़ खटर खटर ऐसी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई कुछ चबा रहा हो। राहुल घबराकर अपनी आंखें खोलता है और धीरे धीरे पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो मुंह से बहुत जोर से चीख निकल जाती है। राहुल देखता है कि उसके पीछे वो जो आदमी था, अपने आप को एक नॉर्मल आदमी बता रहा था, उसकी कदकाठी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, आंखें पूरी फटकर बाहर आ गई है, बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है और मुंह में पूरा खून लगा हुआ है। वो आदमी जीत के हाथ को चबा रहा था। मतलब मैं क्लियर नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ उसने जीत के साथ क्या कर दिया था। जीत के जो शरीर के अलग अलग टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। इसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। राहुल को चक्कर ही आने वाला था। वो अपनी साइकिल छोड़ा और इतना तेज भागना शुरू किया है, इतना तेज भागना शुरू किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इस पूरे रास्ते में
राहुल को आवाज आती रही कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसकी गांव की वो वाली नदी लग जाती है जो नदी इसके घर के सामने होते हुए जाती थी। इसको इतनी बुरी तरह से चक्कर आ गया कि वो फिसल कर, बारिश हुई थी, कीचड़ था जंगल में, फिसल कर सीधे नदी में जाकर गिरा, सीधे। उसके बाद इसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये एक्सेप्ट कर चुका था आज मेरी जान जाएगी और आज मैं उस राक्षस का खाना बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। किस्मत से इसकी जब आँख खुली तो अपने घर के आसपास वाले एरिया में ही था। जिस नदी में ये गिरा था वो नदी बहाते बहाते इसको यहाँ तक ले आई थी और कुछ लोग थे जो कि इसको नदी से निकाल कर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। दवाई ववाई लगा रहे थे, हाथ पैर को घिस रहे थे कि इसके शरीर में जान आ जाए, मतलब इतनी बॉडी जो ठंडी हो गई वो नॉर्मल हो गए, मानो कि इसका दूसरा जन्म हो गया। लेकिन इसको इतना ज़्यादा पछतावा हुआ इस बात का कि जीत जो बेचारा एक नॉर्मल सा लड़का शहर से आया हुआ था, मैं ज़बरदस्ती करके उसको अपने घर पर लेकर आ रहा था, सिर्फ एक अच्छी खासी शराब के चक्कर में वो लड़का इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गया। वो एक राक्षस का खाना बन गया। वही बोलते हैं ना कि गलत चीज़ें जो करते हैं उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि वो शराब पीने के लालच में आया और गांव वालों के मना करने के बावजूद भी गंदे से वो खतरनाक से जंगल से ट्रैवल करता था उसको, जबकि वो जंगल में नहीं आना चाहिए रात के टाइम में। इतने सालों से गांव वाले बोल रहे हैं कि 25-30 साल से आवाज़ें आ रही, वहाँ पे राक्षस रहता है, तो इसको वैसे जाना ही नहीं चाहिए था। वो रिस्क लिया, शहर वाले लड़के को लेके आया और शहर वाला लड़का इसकी वजह से ख़त्म हो गया। उसके माइंड में गिल्ट तो अभी भी होगा ही होगा। और अभी मंजर ये है कि वो जो गांव है उस गांव से मैक्सिमम लोग छोड़कर दूसरी जगह बस चुके हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तक कि राहुल ने भी उस गांव के अपने घर को छोड़ दिया है और बाहर कहीं दूसरे छोटे गांव में रह रहा है उसी के आसपास। लेकिन वो रास्ते को अब ऐसा हो गया है कि वहाँ से कोई भी नहीं आता जाता है। अब वो रास्ता रह ही नहीं गया है। वो पूरा जंगल, पूरा गांव देखा जाए तो एक तरह से उस राक्षस के कब्जे में और उसमें अंडर में चला गया है। हाँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये इतने छोटे गांव की है, मध्य प्रदेश की। मतलब इस गांव का मतलब जो अपना इंडिया का नक्शा है ना उसमें भी कुछ दिखाई ना दे, इतना छोटा गांव है। इतना छोटा गांव है तभी तो आसानी से ऐसी चीज़ें वारदात हो जाती हैं, क्योंकि बड़े शहरों में लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा लाइट्स रहती, ज़्यादा गाड़ियाँ रहती थी, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे नहीं निकल के आती है। लेकिन छोटे मोटे गाँव में आजकल भी ऐसे आसानी से भूत कैसे दिख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें नहीं है, पहले ज़माने जैसी ही है। इसीलिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब इस गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर रहने लगे ना तो लोग बताते कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा था इसलिए हम लोग छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो उस दूसरे गांव के लोग बोलते हैं अरे कुछ भी बकवास करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, भ्रम फैलाते हैं या फिर ऐसी बात करते हैं जिससे मनोरंजन मिले, रूढ़िवादी बातें, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जानते वही हैं भाई, राहुल जैसे लोग जिनके साथ ये घटना घटी है, जिन लोगों ने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा है। राहुल को तो अब बहुत सारे लोग मंदबुद्धि भी कहने लगे हैं। लेकिन जो भी हो, जिसके साथ होता है वो समझता है, और दूसरे लोग मनोरंजन के तौर पे ले या कैसे भी ले, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई भी सोच बोले, क्योंकि जब किसी के साथ कोई घटना घटती है ना तभी वो इमेजिन भी कर पाता है और उस चीज़ को महसूस भी कर पाता है और उस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। खैर दोस्तों, इसी एक पॉइंट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।